ओडस मूवीज प्रेजेंटिंग इप मैन मूवी हॉलीवुड इस कहानी में शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि 1935 में फौशान साउथ चीनी मार्शल आर्ट्स का एक केंद्र है, जहां विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। मैन शहर में सबसे कुशल मार्शल आर्टिस्ट कौशल के माध्यम से प्रतिष्ठा का निर्माण करते हुए एक विवेकशील प्रोफाइल बनाए रखता है। अन्य उस्तादों के साथ दोस्ताना बंद दरवाजे की प्रतियोगिता दिन युआन नाम का एक स्थानीय संकटमोचक अपनी पतंग खो देता है, जो एक परिवार के पीछे में एक पेड़ में गिर जाता है। इसे पुनः प्राप्त करते समय युआन ने स्पारिंग मैच में साथी कुंग-फू मास्टर लियू को हराते हुए इप को देखा। हालांकि इप और लियू इस बात पर सहमत हुए थे कि कौन जीता इस खबर को गुप्त रखा जाएगा। युआन अनजाने में कहानी को शहर के चारों ओर फैला देता है, अनजाने में लियू को शर्मिंदा कर देता है। युआन का भाई लिन एक रेस्तरां मालिक और लियू का शिष्य लियू और इप के बीच रिमैच की व्यवस्था करने की कोशिश करता है और युआन को घर से भागने के लिए मजबूर कर देता है। जापानी युद्ध के दौरान इप और उनके परिवार को एक जर्जर अपार्टमेंट में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जब इंपीरियल जापानी सेना उनके घर को सैन्य मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए जब्त कर लेती है। लिए बेचने के लिए मूल्यवान वस्तुओं से बाहर चल रहे इप को 1938 में लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिल जाती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप करने की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रैक करने में विफल रहा है। एक जापानी कराटे मास्टर एक अखाड़ा स्थापित करता है, जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के बैग के लिए अपने सैन्य प्रशिक्षुओं को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली झाओ, जो अब जापानियों के लिए एक अनुवादक है, खदान का दौरा उन सभी को भर्ती करने के लिए करता है जो लड़ने के इच्छुक हैं। इप भाग लेने से मना कर देता है, लेकिन लिन करता है और दो अन्य लड़ाके म्यूरा का सामना करते हैं, लेकिन म्यूरा आसानी से उन्हें दूर कर देता है। अब लिन आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है तो म्यूरा उसे मार देता है। लिन को क्या हुआ इस बारे में चिंतित इप झगड़ों में भाग लेने का फैसला करता है। अखाड़े में इप झगड़ों के दौरान जापानियों के लिए अनुवाद करने के लिए ली झाओ को देखता है और मास्टर लियू को 3 कराटे को द्वारा अभिभूत होते हुए देखता है। इप, जिसमें चीनी दर्शक भी शामिल हैं, के आतंक के लिए लियू एक बैग लेता है, भले ही वह नहीं जीता, और जल्दी से म्यूरा के दुखद सेकंड इन कमांड जनरल सातो द्वारा सिर में गोली मार दी जाती है। यह महसूस करते हुए कि लिन को यहाँ मारा गया होगा, इप 10 कराटेकों से लड़ने की मांग करता है। म्यूरा और ली के विस्मय के लिए और सातो के मनोरंजन के लिए वह सभी 10 को क्रूरता पूर्वक मार देता है। म्यूरा का सम्मान जीत लेता है, जो इप की पहचान पूछता है। इप ली से कहता है कि वह सिर्फ एक चीनी आदमी है, लेकिन ली उसके पूरे नाम देता है। शान झाओ एक अत्यधिक कुशल उत्तरी चीनी मार्शल आर्ट्स मास्टर, जिसने कभी फौशान में इप को छोड़कर सभी उस्तादों को हरा दिया था, अब एक डाकू गिरोह का नेतृत्व करता है और इप के मित्र चाओ चिंगचुएन द्वारा चलाए जाने वाले कपास मिल के श्रमिकों को परेशान करता है। इप आत्मरक्षा के लिए श्रमिकों को विंग चुन में प्रशिक्षित करने के लिए सहमत होता है। जब वे वापस आते हैं तो श्रमिक गिरोह को तब तक रोकने में सक्षम होते हैं जब तक कि इप आकर जिन और युआन को हरा नहीं देते, जो अब गिरोह का हिस्सा है। इनके गिरोह को फौशान से बाहर करने के बाद इप युआन से सामना करता है और उसे एक छोटा सा टिन देता है जो लिन का था। उसके भाई की मृत्यु के बारे में सूचित करने के बाद वह टिन खोलता है और उसके अंदर अपनी पतंग पाता है। यह युआन को गिरोह छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इप अखाड़े में नहीं लौटता तो म्यूरा ली को पीटता है और सातो और 2 सैनिकों को उसे ट्रैक करने के लिए भेजता है। मिनट में उन पर विजय पाने के बाद इप और उसका परिवार भाग जाता है और ली के घर में छिप जाता है। जापानियों को कपास मिल के बारे में पता चलता है और श्रमिकों को बंधक बना लेता है। ली की चेतावनियों के बावजूद इप अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षा के लिए हांगकांग भेजने की व्यवस्था करते हुए जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। म्यूरा इप को चीनी मार्शल आर्ट्स में जापानी सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कहता है, लेकिन इप मना कर देता है और म्यूरा को मैच के लिए चुनौती देता है। हालांकि सातो इप को मारने पर जोर देता है, म्यूरा अपने सम्मान को बनाए रखने और चीनी भावना को कुचलने के लिए चुनौती स्वीकार करता है। सातो इप को मौत की धमकी देता है अगर वह जनरल को जीतने नहीं देता। फौशान के लोग देख रहे हैं। इप एक लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद म्यूरा को हरा देता है। जयकार करने वाली भीड़ को देखते हुए और अपनी पत्नी और बेटे को देखते हुए इप को सातो ने कंधे में गोली मार दी। जैसे ही भीड़ जापानी सैनिकों पर हावी हो जाती है, ली अपने ही बंदूक से सातो को मारने का प्रबंधन करता है। इप को अराजकता के बीच चाओ द्वारा ले जाया गया और अपने परिवार के साथ हांगकांग भागने में सफल रहा।
एक समापन मोन्टाज और कैप्शन से पता चलता है कि इप ने विंग चुन की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया, एक स्कूल की स्थापना की और कई छात्रों को प्रशिक्षित किया, जिनमें ब्रूस ली भी शामिल थे।